हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है DSSB की तरफ से। ये है नोटिफिकेशन जिसमें अलग अलग बहुत सारी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिनमें काफी सारी नॉन टेक्निकल पोस्ट भी हैं और टेक्निकल पोस्ट भी हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन टेक्निकल पोस्ट की जो हैं आपके लिए, जिनको आप कर सकते हैं अप्लाई। तो आखिरकार कौन सी है वो पोस्ट, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना होगा अप्लाई, आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले इस वीडियो का एंड तक आप जरूर देखें। यह है डिटेल नोटिफिकेशन जो DSSB की तरफ से जारी हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट आज यानी कि 18 अगस्त से है, लास्ट डेट 16 सितंबर रहने वाली है। टोटल जब आप देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग इस तरह की देखो वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। यह है पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट और नेम ऑफ डिपार्टमेंट जिसमें वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग, सबसे पहले जो टेक्निकल वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी वो है प्रोग्रामर, पोस्ट कोड 29/25, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर। टोटल 2 वैकेंसी है प्रोग्रामर की। वहीं पर अगली टेक्निकल वैकेंसी है सर्वेयर, जिसमें टोटल 19 वैकेंसीज हैं, सेम डिपार्टमेंट में रहने वाली है। उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी जूनियर इंजीनियर। ये सारी आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। टेक्निकल में जब देखोगे तो फिर आपको मिलेगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, पोस्ट कोड 44/25, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है। टोटल 50 वैकेंसीज हैं जूनियर इंजीनियर की। ये है टोटल नोटिफिकेशन जो कि टोटल 615 पोस्ट के लिए DSSB ने निकाला है, जिसमें कुछ है हमारी टेक्निकल वैकेंसीज। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बताया आज यानी कि 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट 16 सितंबर रहने वाली है। अब जान लेते हैं बाकी की डिटेल्स। यहाँ पर जब आप देखोगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दे रखा है, तो हम चलते हैं हमारी टेक्निकल पोस्ट पे यानी कि पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर आपको मिलेगा प्रोग्रामर और सर्वेयर के लिए एलिजिबिलिटी। तो पेज नंबर 8, जस्ट स्क्रॉलिंग, ये आ गया पेज नंबर 8। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है आपका प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर के लिए जब आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। एलिजिबिलिटी में जब आप देखोगे तो इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आपके पास मास्टर्स डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में यानी कि MC वाले भी एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास B लेवल का एग्जामिनेशन आपने पास कर रखा हो डूएक से, और उसी के साथ में आपसे मांगा एक्सपीरियंस 1 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट RDBMS या डेटा प्रोसेसिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल कुछ नहीं है, एसेंशियल ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी। एक्सपीरियंस यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी 1 साल का एक्सपीरियंस, ये आपको फॉलो करना होगा। डिजायरेबल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। पे स्केल रहने वाला है लेवल 6 का है, 35,400 रहेगी सैलरी। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। कट ऑफ डेट ध्यान रखना 16 सितंबर है, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होने वाली है। फिर हम देखते हैं सर्वेयर की जब आप देखोगे टोटल 19 वैकेंसीज थी। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल में जब आप देखोगे तो डिप्लोमा चाहिए या फिर 2 साल का आपने ITI कर रखा हो, सर्वेइंग में आपके सर्टिफिकेट हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सर्वे वर्क में। एक्सपीरियंस में ऑलरेडी यहां पर दे रखा है, वही आपको काउंट करना है। लेवल 5 की है, ग्रुप सी की पोस्ट है। 29,200 पे स्केल है। 18 to 27 रहने वाली है एज लिमिट। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर जिसकी यहाँ 50 वैकेंसीज। उसके लिए हमको चलना होगा थोड़ा सा और आगे, आई थिंक पेज नंबर 17 है। पेज नंबर 17, स्टिल स्क्रॉलिंग। सारी वैकेंसीज के बारे में इस तरीके से पूरा डिटेल दे रखा है। पेज नंबर 17 आई थिंक यहीं पर है जूनियर इंजीनियर आपका। ये रहा जूनियर इंजीनियर का। जूनियर इंजीनियर की टोटल जब आप देखोगे 50 वैकेंसीज हैं, और इन 50 वैकेंसीज के लिए क्या चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों में है, तो यहाँ पर डिग्री चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास हो, उसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स में। यानी कि या तो हो डिग्री या फिर अगर है डिप्लोमा तो डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। डिजायरेबल कुछ नहीं है, एसेंशियल है, ये चाहिए। एक्सपीरियंस ऑलरेडी बता दिया। डिप्लोमा के साथ चाहिए, डिग्री के लिए कोई दिक्कत है नहीं।
ये लेवल 6 की पोस्ट है। ये आपका रहने वाला है पे स्केल, मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स रहने वाली है। ये है आपकी वैकेंसी वाइज एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 जहां पर और फर्दर आपको मिलने वाली है कुछ इंफॉर्मेशन। पेज नंबर 22 देखिए, पेज नंबर 22 पे आते तो ये है जनरल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद जब आप देखोगे, जैसे मैंने कहा जो भी कुछ कैलकुलेशन होनी है वो 16/9 यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 16 सितंबर उसी के अकॉर्डिंग होनी है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा dssbonline.nic.in, इस वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट ध्यान रखिए 16 सितंबर है और एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 18 अगस्त यानी कि आज से। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज रहेगी। वुमेन कैंडिडेट्स और जो SC ST या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, मतलब छूट मिलेगी उनको एप्लीकेशन फीस से। अब है एग्जामिनेशन पैटर्न, और इसको समझने के लिए हमको चाहिए होगा पोस्ट कोड। तो हमारी जो पोस्ट कोड है, प्रोग्रामर का था 29, सर्वेयर का था 30 और जेई का था आपका 44। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट कोड, तो अभी हमारा पोस्ट कोड यहाँ पर नहीं है। 29, 30 और 44 ये पोस्ट कोड होगा, उसी का हमको देखना है। तो 29, 30 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जब आप देखोगे 29, 30 यानी कि भी प्रोग्रामर और सर्वेयर के लिए सिंगल टीयर एग्जाम आपका होने वाला है। सिंगल टीयर एग्जाम होगा 2 घंटे का, 200 मार्क्स का। यहाँ पर 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए एमसीक्यू होने वाला। सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिंदी और इंग्लिश। हर सेक्शन से 20 मार्क्स के यानी कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेंगे। और सेक्शन बी में आपका एमसीक्यू होगा, उसमें आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहने वाले हैं। सेक्शन बी में जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी कि जो टेक्निकल पोस्ट है आपकी, तो टेक्निकल पोस्ट में क्या होता है, जो आपका टेक्निकल स्किल्स होती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, टेक्निकल सब्जेक्ट से संबंधित। तो वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से रहने वाले हैं। तो इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आपका सिंगल टीयर का एग्जाम होगा प्रोग्रामर और सर्वेयर का। अब बात करते हैं जेई की। जेई का पोस्ट कोड है 44 देखते हैं कहां पर है। ये आ गया 44 यानी कि जेई जो होगा वो आपका 2 टीयर का एग्जाम होने वाला है, यानी कि 2 टीयर में एग्जाम होगा। पहले होगा टीयर 1, फिर होगा टीयर 2। नॉन डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि सारा का सारा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। यहां पर सबसे पहले हम बात देखेंगे टीयर 1 सेम पैटर्न रहने वाला है। सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड, जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश। हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन 20 मार्क, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहने वाले हैं। और सेक्शन बी आपका होगा टेक्निकल, जिसमें आपसे सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये हो गया टीयर 1। अब बात करें टीयर 2, तो टीयर 2 भी आपका 2 घंटे 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन का रहने वाला है, जिसमें आपसे 150 क्वेश्चन तो पूछेगा आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इंग्लिश के रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड। इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो जेई में टीयर 1 टीयर 2 होना है। टीयर 1 में भी आपके 100 क्वेश्चन टेक्निकल होने हैं, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होने हैं। और टीयर 2 में 150 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल और 50 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश के। ये रहेगा एग्जाम पैटर्न। तो हर आप देखोगे इस तरीके से हर वैकेंसी के लिए पूरा एग्जाम पैटर्न इन्होंने दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये और इन्होंने चीजें दे रखी हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25 यहां पर इन्होंने दे रखा है, ये रहने वाली है नेगेटिव मार्किंग। मिनिमम मार्क्स जो चाहिए होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जनरल के दे रखे, जनरल ईडब्ल्यूएस के 40% चाहिए होंगे। वहीं पर ओबीसी दिल्ली वो चाहिए होंगे 35%, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप उनके चाहिए होंगे 30%। एक्स सर्विसमैन को 5% छूट मिलेगी। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दे रखे हैं। तो ये है आई थिंक वो सारी डिटेल्स जो आपको जानना जरूरी है फॉर्म फिलिंग से पहले। तो आपको एज पर द कैटेगरी जो छूट मिलती है वो मिलेगी। तो आपको बिना देरी करे
आप अगर हैं एलिजिबल और करना चाह रहे हैं फॉर्म अप्लाई, तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये है पूरा नोटिफिकेशन DSSB का, जिसमें नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों वैकेंसी ध्यान रखना। तो बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो नॉन टेक्निकल वैकेंसी से संबंधित हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं की है। सिर्फ टेक्निकल वैकेंसी से संबंधित हम जो है डिटेल्स वो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो आप बिना देरी करे DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज से फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट डेट रहने की 16 सितंबर। ऐसे ही वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। यहाँ पर हम हर एक वो लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं जो है आपके लिए जरूरी, और चाहे वो हो कम वैकेंसीज के लिए या फिर हो बम्पर वैकेंसीज के लिए, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।